हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो और भी क्या हाल चाल है सबके। तो आज यार हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने। हम इतने टाइम से क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वो चीज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंट बात ये है कि ये जो है कैपिटल अकाउंट भी दिखा रहा है बैलेंस शीट में और साथ साथ करंट अकाउंट भी दिखा रहा है हमारे को बैलेंस शीट में। तो अब हमारे को ना ये डाउट आता है कि यार ये मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ये तो फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, जितना हमने पढ़ा बैलेंस शीट देखकर ओवरव्यू लेकर तो यही समझ में आता है कि ये लोग फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो अकाउंट्स बना रहे हैं हर पार्टनर। तो आपने क्या करना है, ये चीज याद रखना, जब भी हम डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं तो आपको सब कुछ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, आपको सब कुछ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना होता है। और बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा, ठीक है, ये बैलेंस जो होगा करंट अकाउंट का, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फर्म हो रही है बंद। ठीक है, फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, शट डाउन हो रही है। तो फर्म अगर क्लोज हो रही है तो इन्होंने पैसा निकालना है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ कैपिटल में करते हैं और करंट अकाउंट का बैलेंस भी इधर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बाद में, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन में कहीं पर भी करंट अकाउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। बाकी ऊपर देखो, डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चन को। कह रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो क्या, 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई मैं यहाँ पर आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लिखिए रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। तो डिनोमिनेटर सबका 6 पे बनाओ। ठीक है, ये 2 को 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। ठीक है, ये 6 हो जाएगा और इसको 2 से किया ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब आपका सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया, 6 आ गया। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो सबका डिनोमिनेटर जब सेम आ जाएगा तो आपकी रेशियो ऊपर वाली हो जाएगी, न्यूमरेटर वाली, तो यानी कि 3:2:1। तो ये अपने पास रेशियो गिवन है तीनों पार्टनर्स की। तो अब आप देखो, रेशियो भी निकाल ली। बैलेंस शीट देखेंगे तो कैपिटल करंट अकाउंट डिस्कस कर लिया। लोन बाय बाबू, ये पार्टनर है हमारा, तो पार्टनर का लोन गिवन है एक तो। और एसेट्स में हमारे पास बैंक अकाउंट छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अब जरा देखेंगे नेक्स्ट पेज पर एडजस्टमेंट्स। कह रहे द मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर 45,000। तो अगर ये मशीनरी ले गया तो ये इसके कैपिटल अकाउंट से हम इतने पैसे काट लेंगे, 45,000। ठीक है, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बाय चेतन एट 58,000। तो अशोक ले गया इन्वेस्टमेंट को, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन ले गया, चेतन ले गया। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नहीं गिवन है तो ये बुक वैल्यू पे निकाल लेना। ठीक है, 42,000 की इन्वेस्टमेंट है तो मान के चलेंगे ये भी 42,000 में ही लेकर गया होगा। ठीक है, अशोक 42 में लेकर गया और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का तो रेट दे ही दिया। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज, रियलाइज वर्ड का मीनिंग मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। रियलाइज का मीनिंग होता है उसको बेचने पर कितना पैसा मिला। ठीक है, तो एसेट्स में हमारे को गिवन है डेटर्स, तो डेटर्स को बेचा है या डेटर से पैसा कलेक्ट किया है, जो भी है उनसे इतना पैसा हमारे को मिला है 56,500। स्टॉक बेचने पर कितना मिला, 36,500। फिर कह रहे सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 1,400 लेस। तो यहाँ पे हमारे को जितना भी सन्ड्री क्रेडिटर को पे करना था उन्हें अब हम 1,400 रुपीज कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना फायदा हो गया। तो 1,400 जस्ट माइनस कर देना। ठीक है, बुक वैल्यू जो भी क्रेडिटर्स की गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे। और 1,400 अलग से शो नहीं करते क्योंकि बुक हमारी क्लोज हो रही है, डिसोल्यूशन चल रहा है, बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो प्रॉफिट लॉस को हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज 9,000। तो 9,000 मिले, ऑफिस कंप्यूटर बेच के इसको शो कर देना। ठीक है, पैसा मिलना सिर्फ शो करेंगे, एक ही चीज इसकी शो होगी, क्या, पैसा रिसीव करना। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, ये भी अपना चला जाएगा टू कैश या टू बैंक करके। फिर कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो क्योंकि ये बोल रहे बैंक अकाउंट बनाने को, तो हम सारी ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू ही करेंगे रियलाइजेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। और सोल्यूशन से पहले एक बार ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एनसीईआरटी मॉडिफाइड, मतलब कि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो आपको एक तरीके से एनसीईआरटी के बुक की या एनसीईआरटी का लेवल कैसा है उसका आइडिया लग जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने मैंने क्या बनाया है एक बार ही समझ लो। सिर्फ एसेट्स को कॉपी करा, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में डेटा गिवन था ना एसेट्स का, सन्ड्री डेटर स्टॉक मशीनरी, उनको बस पहले से लिख के रखा है। और लाइबिलिटीज अपने पास एक ही थी क्रेडिटर, उसको बस हमने पहले से लिख के रखा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे को बाबू का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये जो मशीनरी है ये बंदा लेकर जा रहा है 45,000 में। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया करंट अकाउंट वगैरह यूज नहीं करेंगे, सारा कुछ हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करने वाले हैं।
ठीक है। तो ये मशीनरी ले गया। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला है तो इसका इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो 42 की है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कितने में ये इन्वेस्टमेंट लेकर गया, तो वही सेम अमाउंट हम लिख देंगे, ठीक है। तो 42 में ही इसको डाल देंगे इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारे पास है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का लिखते हैं चेतन के लिए, ठीक है। जैसे जैसे एडजस्टमेंट है फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा हूँ, बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन को समझने में। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये लेकर जा रहा है, कितने में लेकर जा रहा है 55 में, तो इसके लिए 55,000 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारी जो रिमेनिंग एसेट्स बिकी हैं, देखो 3 निकल गई ना, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड तो पार्टनर्स ले गए, ये 3 तो गई। स्टॉक और डेटर्स रह गए, तो ये बेचे गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे स्टॉक, यहाँ लिखेंगे डेटर्स, ठीक है। तो स्टॉक अपना बेचा जा रहा है 36,500 में, क्वेश्चन ने बताया है ये फिगर। डेटर्स जा रहे हैं 56,500 में, ठीक है, ये फिगर भी गिवन है। अब आप यहाँ पे बंद कर दोगे, ठीक है, टोटल कर दोगे, बट एक चीज देखो, नीचे कंप्यूटर था, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, तो वो भी तो बेचा गया, तो उसकी सिर्फ सिंगल एंट्री आएगी यहाँ पे, ऊपर कहीं मत लिख देना अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, ठीक है, सिर्फ नीचे इसका इफेक्ट शो होगा। तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है 9,000 में, ठीक है, तो ये 9,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आइटम्स को आप ऐड करोगे, ये आपका आ जाएगा 1,02,000 रुपीज, ठीक है। तो हमने ये पांचों की पांचों एसेट का यहाँ पे हिसाब किताब लिख दिया। अब लाइबिलिटीज देखते हैं। एक तरफ हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहा है 1400 लेस पे करें, तो कितने पे करने थे इनको भाई 45,500 आपको यहाँ दिख रहा है, तो कह रहे हैं इनको 1400 कम पे करें, मतलब 1400 का अपना फायदा हो गया, हमें किसी को पैसा देना था, हमने 1400 कम दिए, तो अपने को पे कितने करने पड़े 44,100। ये क्या है, ये है क्रेडिटर्स, ठीक है, ये क्या है क्रेडिटर्स, ठीक है। साथ साथ आप देखो टू बैंक में हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी तो पे करें, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करें, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे भाई 3,000 के, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कुछ रह ना गया, और अगर कुछ नहीं रहता तो फिर हम इसका टोटल करेंगे और प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकालेंगे। अपना बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है, सारी आइटम्स यहाँ पे कंसीडर्ड है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये बड़ी वाली साइड है, तो क्रेडिट साइड का पहले टोटल करते हैं, और ये टोटल हमारा आ रहा है 2,89,500 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल आप यहाँ लिखो 2,89,500, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा गेन आएगा, तो यहाँ पर करंट अकाउंट में कुछ नहीं भेजना, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कैपिटल और करंट का रूल, अगर किसी ने वीडियो स्किप करा तो पीछे जाकर आप देखो, ठीक है, जब क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है बिल्कुल बिगनिंग में मैंने ये चीज समझाई है। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 4,400, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 4,400 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, एक बार ही डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, कहीं हो सकता है इसमें दिक्कत है क्योंकि आंसर जो है वो डेसिमल में जाना है, ठीक है। तो ए का तो आपका सिंपल आ जाएगा 2,200, लेकिन बी का आएगा 1,466.6 और सी का आएगा 733.333, लाइक ऐसे आएगा, 3 रिपीट होगा और यहाँ पे 6 रिपीट होगा। तो याद रखना जब भी 0.3 होगा आपने सेम नंबर लिखना है, अप्रोक्सीमेशन कर देना और 733 लिख देना। और यहाँ पे 0.6 है ना, तो मतलब 0.5 या 0.5 से ज्यादा, 0.5 इंक्लूडिंग, ठीक है, 0.5 हो या 0.5 से ज्यादा आ जाए, आपको नंबर को इंक्रीज कर देना, इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है 1 रुपए से, तो हो जाएगा 1,467, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉफिट को बांटना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए भाई, डेसिमल में एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना कंप्लीट है, अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें क्रेडिट साइड में बैलेंसेस लिखने होते हैं बाय बैलेंस बीडी, तो जिसकी जितनी कैपिटल है वो आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लिख लो, ठीक है। तो 70,000, 55,000 और 27,000। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करो, ठीक है। तो अशोक का क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ अशोक को, बाय एस करंट अकाउंट, तो इसका करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा 10,000, तो वो पैसा मैं इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, वहां पे पॉजिटिव पैसा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी तो एंट्री क्रेडिट में आएगी, ठीक है। तो ए का ऐसे ट्रांसफर होगा। सिमिलरली बी का हमारे को यहाँ पे लिखने बाय बीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो बी का भी करंट अकाउंट का पैसा ट्रांसफर होगा 5,000, तो बी का कॉलम में अमाउंट लिखेंगे
फिर सी का करंट अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है, तो सी के क्रेडिट साइड पे आप अमाउंट लिखोगे 3000 रुपीज। ठीक है, फिर हमने अभी अभी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, तो वो प्रॉफिट भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट सेम टू सेम जाएगा 2200, 1467 और 733। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, सारा प्रॉफिट वाली चीजें हो जाएंगी। अब ये तीनों पार्टनर्स कुछ कुछ एसेट लेकर गए थे। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर ना मैं ब्रेक कर करके लिख रहा हूं, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, गलत तो नहीं है। ठीक है, बट इकट्ठा मैं प्रेफर नहीं करता, अलग अलग करके लिखते हैं। एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है, ये एसेट्स लेकर गए थे ना सारे पार्टनर, जैसे मशीनरी कौन लेकर गया था, बाबू लेकर गया था, तो ये मशीनरी लेकर गया था कितने में, 45,000 में। ठीक है, तो ये बाबू का लिख देते हैं, यहाँ मिडल में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अशोक का लिखता हूँ, फिर ऐसे पैटर्न भी बन जाएगा, मतलब थोड़ा दिखने में सही लगेगा। ठीक है, तो अशोक क्या लेकर गया भाई, आपको पहली लाइन में गिवन है इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया। ठीक है, तो ये 42,000 में लेकर गया था, और चेतन 55,000 में लेकर गया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख ही देता हूँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये मशीनरी और ये इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, कोई चाहे तो ज्वाइन कर देना, गलत नहीं होगा। टू रियलाइजेशन 42, 45, 55,000, और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो भी आपका चल जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, सारी चीजें हमने कर ली नोट डाउन, आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, बैंक या कैश में जाएगी, तो पैसा विड्रॉ करेगा पार्टनर, तो टू बैंक अकाउंट, तो ये क्या होता है विड्रॉल। और यहां पर क्या होगा, अगर किसी पैसे पार्टनर को पैसे ब्रिंग करने हैं, तो बाय बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो ये क्या होगा, ब्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना, अब हमारे को क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी है। तो आपको देखना है भाई बड़ी साइड कौन सी आ रही है, तो बड़ी साइड मेरी ये आ रही है, अशोक में तो 82,200 आ रहा है बड़ी साइड, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और 8200 में से 82,200 में से 42,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा 40,200। तो इसका इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो बाबू का भी हमारे को क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो 61। ठीक है, 61,467 और 61,467 यहाँ कॉपी करेंगे, इसमें से 45,000 चले जाएंगे, तो 16,467 ये विड्रॉ करेगा। और यहाँ पे देखो क्रेडिट का टोटल छोटा है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो पहले डेबिट का करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल दूसरी तरफ कॉपी किया, और 55,000 में से ये तीनों आइटम्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 24,267। तो इतना पैसा ये ब्रिंग करेगा। ठीक है, चेतन पैसा बिजनेस में लाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो फिगर है ना, टू बैंक और बाय बैंक, अभी हमने बैंक अकाउंट बनाना है ना, तो वहां पे ये तीनों फिगर्स का यूज होना है। ठीक है, तो ये अपना डन नहीं हुआ क्वेश्चन, इन तीनों फिगर्स का हमारा यूज भी होना है। ठीक है, तो अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाएंगे भाई, याद रखना सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा प्लस, प्लस मतलब कि जब भी पैसा आएगा डेबिट में एंट्री, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में एंट्री। तो एसेट नेचर का अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट में आएगा, तो टू बैलेंस बीडी। ऑलरेडी बैंक बैलेंस फर्म के पास कितने का है, 7500 का है। ठीक है, फिर फर्म ने एसेट्स बेची थी रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट्स बेचकर जो पैसा रिसीव किया था वो उससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो प्लस वाली साइड लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 1,02,000। ठीक है, और अपना पार्टनर जो थर्ड पार्टनर है चेतन, ये भी बिजनेस में पैसा ब्रिंग करेगा, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी बैलेंसिंग फिगर में निकाला था, तो 24,267 ये पैसा लेकर आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमने जो लाइबिलिटीज पे करी थी और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करे थे। ठीक है, लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, यहाँ लाइबिलिटीज पेड लिख दो, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं, तो उन दोनों को आप ऐड करोगे तो 47,100 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पार्टनर्स भी बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय अशोक और बाय बाबू। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए और बी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये फिगर्स निकाल लो। ठीक है, हमने अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो 4200 और 16,467। ठीक है, तो ये फिगर भी आ गई। अब आप क्वेश्चन में देखोगे कि हमारे पास पार्टनर का लोन भी था लाइबिलिटीज में, तो क्योंकि फर्म अब बंद हो रही है, तो फर्म ना फालतू में ऐसी नहीं बंद हो जाएगी, पैसा मार के नहीं बंद होंगे हम किसी का भी, पार्टनर का लोन चुका कर ही फर्म बंद होगी। तो यहाँ लिख दो बाय लोन बाय बाबू, तो पार्टनर बी का लोन लाइबिलिटीज में गिवन है क्वेश्चन में 30K का, तो इसका लोन चुका कर ही फर्म बंद होगी। ठीक है, तो इसके बाद जब आप टोटल करोगे तो आपका जो टोटल आएगा वो दोनों साइड का मैच कर जाएगा, 133,760
7 और यहाँ पर भी 133,767। ठीक है, तो टोटल बैंक अकाउंट का वैसे भी सेम ही आना चाहिए, अलग अलग टोटल आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अलग टोटल आना थोड़ा सा मतलब यही होता है कि आपने कुछ गलती की है, फर्म बंद हो रही है ना, तो फर्म में पैसा छोड़ना नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी नहीं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन डन है। इसके बाद करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, तो एक वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, तो चैनल को यार शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।